अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं और फिर वहीं पर सेटल होना चाहते हैं तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति को जान लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका में पढ़ाई करनी है तो वहां राजनीतिक एजेंडों और धरना प्रदर्शन जैसी चीजों से दूर रहना होगा। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर नई छात्र वीजा इंटरव्यू की बुकिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये निर्णय ट्रंप प्रशासन के तहत विदेशी छात्रों के लिए सोशल मीडिया जांच को और सख्त बनाने की योजना के चलते लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने एक डिप्लोमेटिक केबल के माध्यम से ये निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि जब तक विस्तृत नई गाइडलाइंस जारी नहीं होती हैं, तब तक दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में छात्र और एक्सचेंज विजिटर वीजा के लिए नई नियुक्तियां नहीं जोड़ी जाएंगी। हालांकि पहले से बुक किए गए इंटरव्यू तय समय पर ही होंगे। ट्रंप प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अशांति के मद्देनजर वीजा प्रक्रिया को कड़ा करना है। रूबियो ने मार्च में संकेत दिया था कि कुछ छात्र पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की ये नीति विशेष रूप से भारत जैसे देशों के छात्रों को प्रभावित कर सकती है, जहां अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की मांग बढ़ रही है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो भारत से 1.4 लाख यानी कि 1,04,000 से अधिक छात्र वीजा जारी किए गए हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। सोशल मीडिया जांच का विस्तार पहले से ही विवादास्पद रहा है। 2025 में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने छात्रों के सोशल मीडिया खातों की जांच शुरू की, खासकर उन सामग्रियों के लिए जो यहूदी विरोधी या हमास जैसे आतंकी संगठनों के समर्थन में मानी जाती है। ये रोक F, M और J वीजा कैटेगरी पर लागू होती है, जो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर को कवर करती है। अब J वीजा की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में एक्सचेंज विजिटर के तौर पर आने वाले स्टूडेंट, प्रोफेसर, स्कॉलर्स आदि को ये वीजा दिया जाता है। F और M वीजा की अगर हम बात करें तो अमेरिका में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें ये वीज़ा मिलता है। अब दावा है कि इन प्रोग्राम्स के जरिए आने वाले छात्र अमेरिका सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं या यहूदी विरोधी माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। ट्रंप सरकार ने अधिकारियों को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, लाइक, कमेंट्स और शेयर की जांच करने के भी आदेश दिए हैं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये खतरा माने जाने वाले कंटेंट का पता लगाया जा सके। द गार्डियन के मुताबिक अधिकारी मार्च से उन छात्रों के सोशल मीडिया की जांच कर रहे हैं जो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल थे। वे ऐसे पोस्ट के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जिन्हें आपत्तिजनक माना जाता है, भले ही बाद में वो कंटेंट हटा दिया गया हो। हालांकि इस आदेश में ये साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि भविष्य में सोशल मीडिया जांच में क्या देखा जाएगा। पहले सोशल मीडिया जांच केवल उन छात्रों के लिए लागू थी जो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल थे। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कोई विदेशी छात्र बिना जानकारी कोर्स छोड़ता है, क्लास नहीं जाता या पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसका स्टूडेंट वीजा रद्द किया जा सकता है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में जारी करके इस बात की जानकारी दी है। दूतावास ने किसी भी समस्या से बचने के लिए हमेशा अपने वीजा शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की तैयारी कर रहा है। सरकार पहले ही इस आईवी लीग स्कूल के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद को रोक लगा चुकी है। इस रुकावट से वीजा प्रोसेस में देरी हो सकती है और उन यूनिवर्सिटीज पर असर पड़ सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से होने वाली इनकम पर निर्भर है। पिछले साल तक अमेरिका में 11 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीब 43.8 अरब डॉलर, 3,66,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। रूबियो ने पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद में कहा था कि हजारों छात्रों के वीजा पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। मुझे सटीक संख्या नहीं पता, लेकिन हमें शायद और काम करना है। इससे पहले मार्च में रूबियो ने कहा था कि अगर आप अमेरिका में स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन करते हैं और कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटियों में तोड़फोड़, छात्रों को परेशान करने, इमारतों पर कब्जा करने या हंगामा करने जैसे आंदोलनों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो हम आपको वीजा नहीं देंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ यूनिवर्सिटीज पर वामपंथी और यहूदी विरोधी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पिछले हफ्ते उनकी सरकार ने इसी आधार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएल ने लेटर भी लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड को अपने कैंपस में हिंसा, यहूदी विरोधी सोच को बढ़ावा देने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराता है और इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सभी विदेशी छात्रों को दूसरे संस्थानों में ट्रांसफर लेने के लिए कहा गया था, नहीं तो उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि बाद में इस पर चर्चा हुई और ट्रंप सरकार के इस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। देखिए, ट्रंप प्रशासन का यह कदम छात्रों में डर और अनिश्चितता पैदा कर रहा है, क्योंकि मामूली उल्लंघन या राजनीतिक अभिव्यक्ति के आधार पर वीजा रद्द हो सकते हैं। भारत में निर्णय उन हजारों छात्रों के लिए चिंता का विषय है जो 2025 सेशन के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला ले चुके हैं। मार्च 2025 से वीजा स्टॉल्स की कमी पहले ही छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नीति शैक्षणिक आदान प्रदान को प्रभावित कर सकती है, जिससे छात्र कनाडा या यूके जैसे वैकल्पिक गंतव्यों की ओर रुख कर सकते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।